वर्ल्ड का सबसे फेमस केक, आयंगर स्टाइल केक। आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही टेस्टी केक बनता है ये। और मजे की बात है, ये सूजी के साथ हम प्रिपेयर करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं इस केक को एगलेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं एगलेस बेकिंग करती हूँ, आप सभी के साथ सारी एगलेस रेसिपीज ही शेयर करती हूँ। तो क्यों ना हम इस फेमस केक को भी बना लें। तो बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आयंगर केक सिखा दो, आयंगर केक सिखा दो। तो फिर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे मजे की बात है, इस केक के अंदर हम घी को यूज करते हैं, जिससे जो इसका टेस्ट होता है ना, वो एनहेंस हो जाता है। और इसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो पहले तो यहाँ पर मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। इतने आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को हिट कर दो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है तो यहाँ पर भी हमें फटाफट से फॉलो कर ले, जिससे आप कोई भी रेसिपी को मिस ना कर पाए। है ना कितना सॉफ्ट और अमेजिंग केक। बिल्कुल अभी मैंने ओवन से बाहर निकाला है और फटाफट से आपको कट करके दिखा दिया है। रेसिपी बहुत ही आसान है, बस आपको जो मैं स्टेप्स बताती जा रही हूँ उन्हें फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा ही मेजरमेंट भी बताऊंगी। इस रेसिपी से आपको कितने ग्राम्स केक मिलेगा और आप इसे किस प्राइस पर, अगर आप होम बेकर हैं तो, सेल कर सकते। सारी ही चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ जो मेजरमेंट्स आपको दिए जाएंगे वो आपको कप में और ग्राम्स में दोनों में मिलेंगे। अगर आप कप यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप 250 ml का कप यूज करें, क्योंकि मैं उसी से बेकिंग करती हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मेजरमेंट्स दूंगी। यहाँ पर मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है हाफ कप, विच इज 100 ग्राम्स। अब शुगर में जो कुछ ग्रेनुअल्स रह जाते हैं, पाउडर शुगर जैसे हम करके रखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम बस्ट कर लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी। यहाँ पर आपको रूम टेम्परेचर का मेल्टेड घी लेना है। अगर विंटर्स में आप बना रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा मेल्ट करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 कप घी लिया है, विच इज 60 ml। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर मैं 250 ml के कप साइजेस को यूज कर रही हूँ। अब आपको पाउडर शुगर और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई बीटिंग या कुछ नहीं करना, बस ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद ही हम सारे और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। इस टाइम पर जो स्मेल मुझे घर में आ रही है ना, जैसे बचपन में हम कभी घी बूरा खाया करते थे, आप लोग भी खाते थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये तो मेरा फेवरेट हुआ करता था, घी बूरा। कभी कुछ मीठा खाने का मन होता था तो मम्मी घी बूरा मिक्स करके दे दिया करती थी। तो चलो अब इसमें ऐड कर देते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज मिल्क। हाफ कप मिल्क जाएगा, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये आपका 120 ml रहेगा। साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही को। थिक दही लेनी है आपको, जैसे हम घर में दही जमाते हैं। खट्टी नहीं लेनी, थिक लेनी है। ये जाएगा 120 ml। सेम हाफ कप मिल्क और हाफ कप दही। इसको अच्छे से आपको कर लेना है मिक्स। यहाँ पर मैं कोई बाजार का कर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, घर की जमी हुई ही दही ले रही हूँ। आप भी वही आराम से यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको और साथ ही में ऐड कर देना है हाफ टीएसपी टू 1 टीएसपी इलायची पाउडर। जैसा भी आपको इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है, अगर कम अच्छा लगता है तो हाफ टीएसपी, ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं तो 1 टीएसपी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 टीएसपी वनीला एसेंस। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है सारा लिक्विड पार्ट। अवन को अभी से प्रीहीट करके ना रखें इस केक को बेक करने के लिए, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी रहेगा। इसके अंदर हमें ऐड कर देना है 1 कप सेमोलिना, सूजी, रवा, आप जो भी इसको कहते हैं, लेकिन ये बारीक वाला लेना है आपको। मोटा रवा नहीं लेना है आपको, यहाँ पर बारीक सूजी ही लेनी है। अगर आपके पास मोटी है तो एक बार इसे आप ग्राइंड कर लें, फिर ही यहाँ पर यूज करें। 1 कप सेमोलिना, 160 ग्राम। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैदा को, 1/4 कप, विच इज 30 ग्राम्स। इस केक की जो सबसे अच्छी खास बात होती है ना, वो है जब हम इसका स्लाइस कटेंगे, इसके अंदर एक ग्रेनी टेक्सचर आएगा ना, वही बेस्ट टेक्सचर होता है इस केक का। इसमें ऐड कर दिया पिंच ऑफ सॉल्ट और इसको हम कर लेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स। अब इस केक में आप एक वेरिएशन और दे सकते हैं, जैसे कि आपने मिल्क ऐड किया था, मिल्क में आप ऐड करके रख सकते हो सेफ्रॉन स्ट्रैंड्स। 1 से 2 घंटे पहले मिक्स करके रख दें तो उससे येलो कलर भी इसमें बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बैटर को बना लिया है, इसे कर लिया बहुत ही अच्छे से मिक्स। अभी इसके अंदर हम कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है।
अब आप कहोगे कि हम सारे जो केक्स डेली बनाते हैं उसके अंदर तो हम रेस्टिंग प्रोसेस को करते ही नहीं है, इसमें ऐसा क्यों करें? क्योंकि देखो सूजी है ना, लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है, फूलती है। जैसे कि हम इडली भी बनाते हैं तो थोड़ा देर के लिए हम उस बैटर को घोल के रख देते हैं, वैसे ही प्रोसेस हमें इस केक के लिए भी करना है। सूजी को अच्छे से लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देना है। इस प्रोसेस को कम से कम 10 मिनट का आप टाइम दोगे, मैक्सिमम आप 20 मिनट्स भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को ऐड किया नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर कलर के लिए ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर, दिस इज टोटली ऑप्शनल। मैंने इसका आपको सब्सटीट्यूट ऑलरेडी पहले बता दिया है कि अगर आपको ये ऐड नहीं करना है तो आप क्या ऐड कर सकते हैं। इसे हम कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और ध्यान रहे अगर आप यहाँ पर कलर ऐड कर रहे हो तो फ्यू ही ड्रॉप्स ऐड करना, क्योंकि इस कलर के लिए आपको बिल्कुल येलो बैटर को करने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल लाइट येलो कलर ही चाहिए इसके लिए। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके ऊपर आपको कवर कर देनी है एक प्लेट को और इसे रख देना है। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं जैसे जैसे बताया है उतने ही ऐड करना, एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। बारीक सूजी ही लेनी है, मोटी नहीं लेनी है। इस केक के अंदर आप घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑयल नहीं जाएगा। ऑयल हम टोटली स्किप करेंगे यहाँ से। बटर और घी में से अगर आप मेरी चॉइस पूछोगे तो जैसे कि मैंने घी को ऐड किया है, घी के साथ ही इस केक का टेस्ट बेस्ट आता है। अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इस प्लेट को रिमूव कर दूंगी यहाँ से और स्पैचुला की हेल्प से इसे हम फिर से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद अगर आपको लगता है आपका जो बैटर है वो ड्राई हो चुका है बहुत ज्यादा और उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं है, तो आप उसके अंदर 1 से 2 चम्मच दूध को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐड नहीं करना है कुछ भी। मैं ऐड यहाँ पर नहीं करूंगी। जैसे इंग्रेडिएंट्स आपको बताएं सिमिलर इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम प्रोसीड करेंगे इस केक को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा, हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर और साथ ही में ऐड करेंगे हाफ टीएसपी विनेगर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, 3 इंग्रेडिएंट्स हमें लास्ट में ऐड करने हैं आफ्टर रेस्टिंग। साथ ही में आपको अपने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख देना है 180 डिग्री बोथ रॉड ऑन के साथ, और साथ ही में फैन भी ऑन कर देना है। अगर आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बना रहे हैं तो भी आपको 180 डिग्री पर प्रीहीट करना है। कढ़ाई में अगर आप बनाने जा रहे हैं तो इसे पहले कढ़ाई को आप प्रीहीट करके रख लें अच्छे से, उसके बाद ही इस केक टिन को प्लेस करें। यहाँ पर मैंने विनेगर ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप मिक्सिंग करोगे तो एक चीज का याद रखना है, एक ही डायरेक्शन में आपको करनी है, अलग अलग डायरेक्शन यूज नहीं करनी है। इससे जो एरेशन प्रोसेस होता है वो प्रॉपर हो पाता है। अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में इसे मिक्स करेंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरा बैटर तैयार हो चुका है, साथ ही में मैंने टिन को प्रिपेयर कर लिया है। आपको एक चीज और याद रखनी है, बस आपको जो इंग्रेडिएंट्स हमने लास्ट में 3 ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको ओवर बीटिंग से बचना है। यहाँ पर मैं 7 इंच का लोफ टिन को ले रही हूँ। इस रेसिपी को आप चाहो तो राउंड टिन में भी बना सकते हो। यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे टिन के अंदर। टिन को सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें। मैंने बेस में नीचे पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और बैटर को आप ट्रांसफर कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी प्लीज चेंज मत करना, अदरवाइज आपकी रेसिपी स्पॉइल हो जाएगी। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसे बनाने का, तो उसी को फॉलो करें। अब यहाँ पर जैसे ही हम सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे हमें इसको टैप करना है टिन को अच्छे से, जिससे कि बैटर में एयर ना आ पाए और इवन स्प्रेड हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको प्राइसिंग के बारे में गाइड कर देती हूँ कि आपको कैसे प्राइसिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसकी जो बेकिंग होगी वो 30 टू 35 मिनट्स के लिए होगी, मिडिल रैक पर बोथ रॉड ऑन के साथ 180 डिग्री प्रीहीटेड अवन पर। अब यहाँ पर आप देखो जो सेमोलिना की कॉस्ट आएगी वो 20 रुपीज हो गई। कर्ड आप लगा लो 120 ml 10 रुपीज का, मिल्क ले लो आप 8 रुपीज का, शुगर हो गया आपका 7 to 8 रुपीज का, घी 30 रुपीज, मैदा 3, साथ ही में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और जो भी हमने ऐड किए हैं वो सब आपके 15 रुपीज के अंदर हमने ले लिए। टोटल इंग्रेडिएंट कॉस्ट आएगी आपकी 93 to 95 रुपीज। इसके साथ ही आप पैकेजिंग की भी कॉस्ट लगा लें, इलेक्ट्रिसिटी की भी लगा लें और अपने लेबर कॉस्ट को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40% आपको कॉस्ट के ऊपर निकालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस केक को मार्केट में सेल करते हो तो 550 to 600 रुपीज का आप सेल करोगे।
इसका जो वेट रहेगा केक का वो 550 टू 600 ग्राम्स तक जाएगा। आप चाहो तो इसको और रिच बनाने के लिए चॉप्ड नट्स को भी ऐड कर सकते हो, पर याद रखना जैसे ही इसमें नट्स ऐड होंगे इस केक का वेट इंक्रीज हो जाएगा। केक बेक होने के बाद हमें इसे टोटली टिन के अंदर ही ठंडा करना है 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट के अंदर, डिमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट केक तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको स्लाइस अभी करके दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दो एक क्लॉथ से या फिर क्लिंग रैप से, उसके बाद ही आप इसे कट करना, क्योंकि जब सेमोलिना को हम ऐड करते हैं तो ग्रेनुल्स बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रखना होता है। तो यहाँ पर तैयार है हमारा फेमस आयंगर बेकरी स्टाइल सेमोलिना केक, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच और टेस्टी बनता है। अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो उसके बाद ये आपका फेवरेट हो जाने वाला है। वैसे तो मेरी आयंगर स्टाइल बेकरी केक्स की एक पूरी वर्कशॉप है जिसके अंदर मैंने एगलेस केक्स बताया, बहुत सारे केक उसके अंदर हैं, लेकिन वो मेरी पेड वर्कशॉप है, वो रेसिपीज मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक जो ऑथेंटिक केक होता है उसकी रेसिपी यहाँ पर आपके साथ शेयर की है। तो इस केक को जरूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप घर बैठे ही अमेजिंग से केक घर पर सीख पाओ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर आप ले पाओ। मेरी कोशिश रहती है जितना मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं उतना आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है, कुछ जो आपको समझ नहीं आया, तो नीचे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आप मेरी कोई ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306314340 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं और वर्कशॉप्स की डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही में मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी आप जरूर बताना है इस वीडियो को आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता लगे कि मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के साथ।